आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी राज्य सरकार। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कल से लगेगा निःशुल्क बूस्टर टीका। साझा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक का पहला चरण देश भर के 500 शहरों में कल से होगा शुरू। और महाकाल मंदिर में श्रावण और भादो मास में आम भक्त नहीं कर सकेंगे भगवान महाकाल का जलाभिषेक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए इस वर्ष मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदने का फैसला किया है। मूंग खरीद के लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मूंग के दाम बाजार में समर्थन मूल्य से काफी कम है, लेकिन प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा की है, इसलिए हमने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह I2U2 ने जल, ऊर्जा, पर्यावरण और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए काम करा है। I2U2 की आज पहली वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूह के देश मानवता की भलाई के लिए कौशल और अपने सामूहिक प्रयास की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश खाद्य सुरक्षा और वैश्विक विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने जोर दिया कि बढ़ते वैश्विक अनिश्चय की स्थिति में समूह का सहकारी प्रयास व्यावहारिक सहयोग का कारगर माध्यम होगा। केंद्र सरकार ने कल से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क बूस्टर टीका लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृतकाल के अवसर पर कल से अगले 75 दिन तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। गौरतलब है कि अब तक यह बूस्टर डोज फ्रंट लाइन वर्कर, कोविड वॉरियर्स या फिर 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए ही निःशुल्क था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले सभी लोगों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस निर्णय से टीकाकरण का दायरा बढ़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत आज प्रदेश भर में पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य पदों की मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जा रही है। जबलपुर, नीमच, सतना सहित सभी जिलों में सारणीकरण का कार्य व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। पन्ना जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया कला से 21 साल की कुमारी साक्षी पांडे सरपंच चुनी गई हैं। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? सही उत्तर है महू। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं अशोकनगर जिले के दिलीप शर्मा। श्री शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। नाम दिलीप शर्मा है। सबसे पहले भोपाल आकाशवाणी को मेरा नमस्कार। और आकाशवाणी से हमें देश प्रेम की भावना जागृत होती है और महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जय हिंद, जय भारत माता की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
साझा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG 2022 का पहला चरण देश भर के लगभग 500 शहरों में कल से शुरू होगा। यह परीक्षा 15, 16, 19 और 20 जुलाई को होनी है। प्रवेश पत्र 12 जुलाई को ही जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए हैं। इस वर्ष परीक्षा के लिए लगभग 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 8,10,000 विद्यार्थी पहले चरण में और 6,80,000 दूसरे चरण में परीक्षा देंगे। दूसरे चरण की परीक्षा 4 से 10 अगस्त तक कराई जाएगी। महाकाल मंदिर में श्रावण और भादो मास में आम भक्त भगवान महाकाल का जलाभिषेक नहीं कर सकेंगे। इस दौरान सिर्फ मंदिर के पुजारी ही गर्भगृह में जाकर भगवान का जलाभिषेक करेंगे। मंदिर समिति ने आम दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज से 22 अगस्त तक गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। आम भक्तों को भगवान के दर्शन गणेश मंडपम से हो सकेंगे। वहीं देश भर से आने वाले कावड़ यात्री कार्तिकेय मंडपम में लगे जल पात्र से भगवान को जल अर्पित कर सकेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के अवसर पर 21 और 22 जुलाई को अलीराजपुर स्थित उनकी जन्मभूमि से कलश में पावन मिट्टी और निर्मल जल को बाइक रैली के माध्यम से शौर्य स्मारक भोपाल लाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इस अवसर पर 23 और 24 जुलाई को भोपाल में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के अभिनव विचारों को एक मंच प्रदान करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री तोमर ने कहा कि सम्मेलन में किसानों के हित में जैव उर्वरकों, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना तैयार की जानी चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उर्वरकों के आयात की लागत बढ़ने का बोझ किसानों पर न डाला जाए और आपूर्ति बाधित न हो। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना के दौरान मतगणना भवन और परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सांवेर जनपद मुख्यालय और नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में उज्जवल भारत एवं उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 उत्सव आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव 25 से 30 जुलाई तक मनाया जाएगा। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र में बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार ढहने से एक 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि परिवार के 3 सदस्य घायल हैं। डिंडोरी जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पंच, सरपंच सहित जनपद सदस्यों के निर्वाचन उपरांत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में पूरे माह भगवान भोलेनाथ का विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाएगी। खंडवा जिले में दस्तक अभियान के प्रथम चरण का आयोजन स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के सहयोग से 18 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित होगा। मंदसौर में 11 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज नवनिर्मित खेल परिसर, रेवास देवड़ा रोड और केंद्रीय विद्यालय में वृक्षारोपण हुआ। सीहोर कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल बसों में बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करना सुनिश्चित करें। नर्मदापुरम जिले में अब तक पिछले साल से 9 इंच औसत से अधिक बारिश हो चुकी है। नई साप्ताहिक ट्रेन अंबिकापुर निजामुद्दीन का आज अनूपपुर में बैंड बाजों के साथ स्वागत किया गया। गुना में 16 जुलाई को मंडी डाक नीलामी बंद रहेगी, इसलिए किसानों से उनकी उपज मंडी प्रांगण में बिक्री के लिए नहीं लाने की अपील की गई है। और अंकुर अभियान के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य के लिए पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने शिवपुरी कलेक्टर को प्रशंसा पत्र दिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी राज्य सरकार। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कल से लगेगा निःशुल्क बूस्टर टीका। साझा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक का पहला चरण देश भर के 500 शहरों में कल से होगा शुरू। और महाकाल मंदिर में श्रावण और भादो मास में आम भक्त नहीं कर सकेंगे भगवान महाकाल का जलाभिषेक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।